पुण्य प्रसून वाजपेयी का जिक्र कि एक तरफ शाहरुख खान की राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्सनालिटी, दूसरी तरफ समीर वानखेड़े की ईमानदार छवि और 1996 से लेकर 2021 तक लगातार जीतते रहने की नवाब मलिक की छवि, इन सब के आगे पिसता आर्यन खान। आज फिर आर्यन खान की जमानत पर बॉम्बे हाई कोर्ट में जबरदस्त बहस हुई। यह केस पूर्व अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मुकुल रोहतगी ने लड़ा, फिर भी बेल नहीं मिल पाई। इस केस की सुनवाई बुधवार को भी जारी रहेगी। वहीं एनसीबी और आर्यन खान के वकीलों की दलीलों पर गौर करें तो मुंबई क्रूज शिप ड्रग केस मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2 आरोपियों को जमानत दे दी है। इस केस में 2 अक्टूबर को एनसीबी द्वारा गिरफ्तार किए गए ये दोनों पहले आरोपी हैं, जो दोनों उड़ीसा के रहने वाले हैं। आरोपी अविन आहू को कोर्ट ने जमानत दी है। मनीष राजगढ़िया को भी बेल मिल गई है, जिनके पास से 2.4 ग्राम गांजा बरामद हुआ था। वहीं इस मुद्दे पर आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि आर्यन कोविड के दौरान भारत लौटे हैं। वे कैलिफोर्निया में पढ़ रहे थे। आर्यन कस्टमर नहीं है। आर्यन खान क्रूज पार्टी में स्पेशल गेस्ट थे। प्रदीप गाबा ने आर्यन को पार्टी में बुलाया था। प्रदीप गाबा इवेंट मैनेजर थे, जिन्होंने आर्यन और अरबाज को बुलाया था। आर्यन और अरबाज के पास मार्चेंट क्रूज पार्टी की टिकट भी नहीं थी। पंचनामा में फोन सीज करने की कोई जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि आर्यन की ड्रग्स चैट का इस केस से लेना देना भी नहीं है। वे शाम 4:30 बजे क्रूज टर्मिनल पर पहुंचे। एनसीबी के पास पहले से क्रूज पर ड्रग्स पार्टी होने की जानकारी थी। उन्होंने आर्यन अरबाज समेत कईयों को गिरफ्तार किया। आर्यन के पास से कोई बरामदगी नहीं हुई। उनके दोस्त अरबाज मर्चेंट के जूते से 6 ग्राम ड्रग्स मिली। इतनी कम मात्रा के लिए जेल नहीं भेज सकते। ड्रग्स लेने की जांच को लेकर आर्यन का कोई टेस्ट भी नहीं हुआ। मेरे मुवक्किल को गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं है। उनकी गिरफ्तारी का कोई मतलब नहीं। बिना किसी सबूत के आपने किसी को 20 दिनों से जेल में रखा है। उनका फोन चेक किया गया। इस केस को आर्यन के पेरेंट्स की वजह से काफी अटेंशन मिला। जब एनसीबी ने कोई बरामदगी नहीं की, कोई कंजप्शन नहीं हुआ, फिर आर्यन खान कौन से सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। एनसीबी ने जिस चैट का हवाला दिया है वो 18-19 की है, जिसका क्रूज ड्रग पार्टी केस से कोई लेना देना नहीं है। वो चैट तब हुई जब आर्यन विदेश में थे। वहीं आर्यन की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए मुकुल रोहतगी ने आगे कहा कि अब तक 23 दिन गुजर चुके हैं। इस केस में कोई बरामदगी नहीं हुई है, फिर भी आर्यन खान से दोषियों जैसा बर्ताव किया जा रहा है। मुकुल रोहतगी ने आर्यन खान के किसी भी साजिश में होने से इनकार किया। उनके मुताबिक अगर साजिश की भी गई है तो इस केस में 1 साल की सजा का प्रावधान है और आर्यन केस में कोई वित्तीय लेन देन नहीं हुई है। जिसके जवाब में एनसीबी ने शाहरुख खान की मैनेजर पूजा ददलानी का जिक्र किया और कहा इस तरह के कथित हलफनामे से स्पष्ट रूप से मैनेजर पूजा ददलानी का नाम जुड़ा है। ऐसा सामने आया है कि इन महिला ने जांच के दौरान गवाह को प्रभावित किया है। एनसीबी का कहना है कि गवाहों को प्रभावित किया जा रहा है और आर्यन खान की जमानत खारिज करने का यह जरूरी आधार होना चाहिए। फिलहाल एनसीबी की दलील के बाद आर्यन खान के वकील ने हलफनामा भी दाखिल किया, जिसमें आर्यन की लीगल टीम ने 2 पेज का हलफनामा दाखिल करते हुए कहा आवेदक का उन आरोपों और काउंटर आरोपों से कोई लेना देना नहीं है जो मौजूदा समय में पब्लिक या सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। आगे कहा कि आर्यन खान का सैल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान आर्यन खान की कानूनी टीम द्वारा हलफनामे पर जोर दिया जाएगा। इधर समीर वानखेड़े की पत्नी अपने पति को जान से मारने की धमकी देने का लगातार जिक्र कर रही हैं। ड्रग्स केस में एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े गंभीर आरोपों के घेरे में हैं। ऐसे में उनकी पत्नी क्रांति रेडकर वानखेड़े उनकी सफाई में आ गई हैं। उन्होंने कहा मुझे पुलिस अभिरक्षा दी गई है क्योंकि हमारे परिवार को जान से मार देने की धमकी मिल रही है। अगर समीर वानखेड़े को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो में उनके मौजूदा पद से हटा दिया जाता है तो बहुत से लोगों को फायदा हो सकता है।